हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईएस क्लास +2 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम नेशनल मूवमेंट लेसन 20 है। यहाँ पे हम 5 टॉपिक पे करने वाले हैं क्वेश्चन। एक टॉपिक आपको सीधा क्वेश्चन में ही मिलेगा लास्ट में। पहला क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह 1919। सेकेंड क्वेश्चन है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 30, दांडी मार्च 30, नॉन कोऑपरेशन 20 1920। तो ये 4 हैं। क्वेश्चन के पैटर्न सिंपल है। 100 मार्क्स से 18 क्वेश्चन है, जिसमें एक मैप है। 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के। वर्ड लिमिट सामने लिखा हुआ है आपके। इससे पहले एक चैप्टर मैं कर चुका हूँ 1919 और लेसन 19। इसमें आपके 1857 1857 जो थे वो क्यों हुए, उसमें ट्राइबल्स का क्या रोल था, सिटी का क्या रोल था, उसके बाद जो थे वहाँ के सोल्जर का क्या रोल था, ये बताया गया है। क्वेश्चन ध्यान समझोगे तो सब पता लग जाएगा, या आप रीड करके भी देख सकते हैं। 19 लेसन ये उन स्टूडेंट के लिए था जो डायरेक्ट 20 देख गए। नेशनल मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किए, कई सारे मूवमेंट किए। सबसे पहले मूवमेंट आप कह सकते हो स्टार्ट हुआ था 1917, बिहार चंपारण से स्टार्ट किया गया था। फार्मर्स के लिए, किसानों के जो फसल थे वो खराब हो चुके थे और नए फसल के लिए कुछ पैसे भी चाहिए थे ताकि नए फसल किया जा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। केस फाइल हुआ, गांधी जी जीते और ऐसे ही गांधी जी को पहली मूवमेंट में सफलता मिल गई। तो इसका एक निष्कर्ष और निकलता है कि उस टाइम जितने फार्मर्स थे सब गांधी जी के साथ थे, एक थे। ब्रिटिश को ये लगा कि अगर इंडियंस एक रहेंगे या फिर एकजुट होकर मीटिंग करेंगे तो ब्रिटिश शासन जल्दी समाप्त हो जाएगा। यही रीज़न था कि ब्रिटिश ने एक एक्ट लेकर आए, रॉलेट एक्ट, जहाँ पे ये था कि अगर 4 व्यक्ति खड़े होकर बात करें तो सीधा उठा के जेल में डाल दो, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जेल में डाल दो। ये था। एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। वाई वॉज द रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च बाई गांधी जी? What was its significance? सिग्निफिकेंस क्या है वो बताने आपको। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द proposed रॉलेट एक्ट इन 1990. This law was passed very hastily by the Imperial Legislative Council. अब ये लॉ बहुत जल्दीबाजी में पास हुआ था। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक कानून को बनने में लगते हैं कम से कम 15 दिन, जो सबसे जल्दी बनता है, लेकिन इसे लगे थे आपको आधे दिन से भी कम का समय। डिस्पीट हेवी ऑपोजिशन फ्रॉम द इंडियंस मेंबर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल था उसमें इंडियन मेंबर थे, उनके हेवी जो थे उनके विरोध के बावजूद भी लॉ को पास कर दिया गया आसानी से। अब लॉ क्या था वो डायरेक्ट समझ लेते हैं कि दिस लॉ द गवर्नमेंट हैड गॉट द राइट टू सप्रेस द एक्टिविटीज ऑफ नेशनल कीप पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन जेल। सीधा ही लिखा गया कि अगर राजनीतिक कैदी को पकड़ा गया तो जेल में डाला जाएगा। और ये था कि 4 व्यक्ति भी खड़े होंगे तो जेल में सीधा उन्हें राजनीतिक कैदी बना दिए जा रहे थे और जेल में डाल दिए जा रहे थे। महात्मा गांधी वांटेड सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ इन अ नॉन वायलेंट मैनर। अब इसके अगेंस्ट गांधी जी चाह रहे थे एक मूवमेंट चले मैनर के साथ। तो वो कैसे होता? 6 अप्रैल को डेट फिक्स किया गया जहाँ पे सिटी में जितने काम करने वाले डिपार्ट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सब स्ट्राइक पे जाएंगे। रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पे जाएंगे, शॉप क्लोज होगा, काम ही नहीं होगा। ये था। तो ऐसे इस एक्ट के खिलाफ मूवमेंट चलाया गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका। ऑन व्हाट मेन इशू वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट started? He did this movement become a widespread mass movement on what main issue? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा बहुत चेंजेस है।
ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सेम है, एंड में बस थोड़ा चेंजेस है, वो भी इस क्वेश्चन मार्क के बाद। तो हमें बस 3 वर्ड देखना है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर ये वर्ड आपको एग्जाम में दिख जाता है, सेम आंसर लिख के आइए, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 10 नंबर का है तो 8 साढ़े 8 आराम से आएंगे, कटिंग ना हो तो अच्छे मार्क्स और आ सकते हैं। Civil disobedience movement was started in 1930. This movement was started by Gandhiji. In this movement, Gandhiji violated the SALT law. To unity the country, Mahatma Gandhi saw the SALT as a power of symbol. ये स्टार्ट हुआ 1930 में, स्टार्ट गांधी जी ने किया। जो सॉल्ट लॉ था उसके अगेंस्ट था। सॉल्ट को एक यूनिटी माना गया, एक सिंबल माना गया, पावर ऑफ कंट्री एंड यूनिटी का सिंबल माना गया। ये डेट फिक्स हुआ, इसी डेट को आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वो डेट था आपके 1930, 1930 था। अब सिविल डिसओबीडियंट क्यों हुआ वो बता रहा हूँ। वायसराय इरविन थे। अब इनको गांधी जी ने एक लेटर पोस्ट किया था। लेटर में 11 डिमांड्स थे। डिमांड्स सभी क्लासेस के लिए थे, इंडस्ट्रियल, सिंपल, मिडिल क्लास एंड फार्मर्स। जिसमें लिखा था कि जो रॉलेट एक्ट में पकड़ा गया व्यक्ति, आपके नॉन कॉपरेशन में जिन्हें अरेस्टेड किया गया, उन सब को छोड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी रद्द की जाए। ये था। The most important of these demand was about the abolish of salt taxes, salt tax की जो नमक कर है उसकी समाप्ति चाहिए थी। गांधी जी को था कि नमक कर बिल्कुल समाप्त हो, नमक पर कभी भी टैक्सेस ना लगे, जो है वो परमानेंट समाप्त। सॉल्ट इज द यूज्ड बाय द रिच एंड द पुअर पीपल, सिंपल। ये तो आपको पता है कि सॉल्ट सभी यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ द मील, खाने का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोनोपोली, बोला गया कि एक दमनकारी कानून था, तो इसे हटाना चाहिए। सेम अब गांधी जी ने जो लेटर लिखा था वो अल्टीमेटम लिखा। अल्टीमेटम की मीनिंग है एक चेतावनी थी कि अगर नहीं माने आपने जो नियम है, जो हमने शर्त रखी है लेटर में, तो हम आंदोलन करेंगे ही। 11 मार्च को ही कांग्रेस ने आंदोलन कर दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, डेट समझते हैं। 31 जनवरी को लेटर लिखा गया था। 1 महीना गांधी जी ने वेट किया और मार्च में कर दिया आंदोलन उसी टाइम, 1930 में। इरविन वाज नॉट रेडी टू, अब इरविन झुकने को तैयार ही नहीं थे। सोचा आंदोलन है, 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। 240 किलोमीटर का ट्रैवलिंग था। अगर नॉर्मली हम बस से जाते हैं इतने किलोमीटर तो 5 से 6 आवर लगते हैं नॉर्मल। तो आप सोच सकते हैं कितना डिस्टेंस है। तो अब गांधी जी पैदल ही ट्रैवल करते थे। पर डे 24 किलोमीटर ट्रैवलिंग था। 10 डेज में कंप्लीट हो गया ट्रैवलिंग। हर रोज़ उन्हें जो थे पीपल सुनते थे, उनके जो लेसन्स थे, क्या बोल रहे हैं, इंडियंस मूवमेंट में क्या क्या नेक्स्ट स्टेप आने वाले हैं, इन सब पे बात हो गई थी। तो पूरे के पूरे सभी लोग इकट्ठा हुए और 6 अप्रैल तक फाइनल जो था वो जो नमक को पानी था वो उबालकर सॉल्ट बनाया और ऐसे ही वायलेशन कर दिया लॉ का। और यहीं से स्टार्ट हो गया सिविल डिसओबीडियंस। तो ऐसे स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस। सेकेंड क्वेश्चन भी यही है, दोनों में आंसर सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो उम्मीद है कि सेकेंड क्वेश्चन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस स्टार्टिंग में यहाँ चेंजेस है। डायरेक्ट यहाँ से मैंने डेट से स्टार्ट किया। जो आपके सिविल डिसओबीडियंस का इंट्रोडक्शन था वो स्किप है, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे बोला गया कि दांडी मार्च के बारे में बताना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि सॉल्ट लॉ क्या था, सेम आएगा। तो ये ध्यान रखना है, सॉल्ट लॉ अगर वर्ड दिख जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि
अब भैया ने तो क्वेश्चन कराया ही नहीं है, या सर ने तो क्वेश्चन कराया ही नहीं है हमें, तो सॉल्ट लॉ हम लिखेंगे कैसे? सॉल्ट लॉ, दांडी मार्च, इरविन पैक्ट और आपके सिविल डिसओबीडियंस, चारों में सेम आएगा। इरविन पैक्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं लास्ट में दिखा चुका हूँ, देख लेना आप कैसे, एंड में देखना जरूर कि लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या चेंजेस है। सेम आप देख सकते हैं आंसर में कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, पहले वाला ही आंसर आएगा पूरा। सॉल्ट लॉ में भी सेम आएगा कि सॉल्ट लॉ क्या था, डिस्क्राइब कीजिए इसे, एक्सप्लेन कीजिए, सिग्निफिकेंस कीजिए, सेम आंसर आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इतना रीड करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, एक एक वर्ड सीधा आपने देखना है क्वेश्चन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। या रीड आपके पास टाइम है तो अच्छे से रीड कीजिए, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स, जो 15 मिनट मिलते हैं एग्जाम में, उसी टाइम में रीड करके बैठ जाइए। स्पेशली क्वेश्चन को टारगेट उसी टाइम करने चाहिए ताकि जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमें एक आंसर का दूसरे क्वेश्चन में सोचना ना पड़े। तो उस 15 मिनट में हम सिर्फ टारगेट करते हैं क्वेश्चंस को और कुछ क्वेश्चन के पॉइंट भी याद करते, रिमाइंड करते हैं आंसर को। इससे जब एग्जाम में हम लिखेंगे तो स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन कैसे लिखा है, फिर भी एक बार रीड तो करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, आपके 16 में आया हुआ है, 14 में भी ये क्वेश्चन है, 13 में भी रिपीटेड है। तो अब इतनी बार रिपीटेड है, इतनी ही मैं रिपीट करूँगा तो 6-7 पेज सिर्फ एक क्वेश्चन में आएंगे। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाला भी। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं फिर से। अंडर द सर्कमस्टेंसेस वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड, व्हाट वर इट्स एम। इसके उद्देश्य क्या थे वो बताने हैं आपको, और किस सर्कमस्टेंसेस यानी किन परिस्थितियों में इसे स्टार्ट किया गया था। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। इन हिज फेमस बुक। अब आंसर को लिखने का 2 मेथड होता है, एक जो वर्ड क्वेश्चन में उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए, एक कि आंसर में अगर कोई बड़ा मूवमेंट वाला व्यक्ति है जैसे गांधी जी थे तो उनके जो लाइनिंग थी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा मेथड। तो मैंने दूसरा मेथड यूज़ किया, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज। अब इस बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। महात्मा गांधी सेड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश ओनली विद द हेल्प ऑफ इंडियंस एंड द रूल्स इज गोइंग ऑन ड्यू टू हिज कॉपरेशन। अब ये लिखा है कि ब्रिटिश की स्टैब्लिश जो है, जो रूल्ड है वो स्टैब्लिश इसीलिए है क्योंकि इंडियंस उन्हें हेल्प करते हैं, उन्हें कॉपरेट करते हैं। इफ़ द पीपल ऑफ इंडियन विड्रॉ देयर कॉपरेशन, अपना कॉपरेशन वापस ले लेते हैं, देन विद इन अ ईयर द ब्रिटिश रूल हिज कोलैप्स, एंड हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एंड स्वराज विल बी स्टैब्लिश, स्वराज स्टैब्लिश हो जाएगा, स्वराज शासन आ जाएगा, यानी स्वयं का शासन। हम अपना शासक, कानून, नियम सब कुछ बना सकते हैं, ये कहा जाता है स्वराज स्टैब्लिश में। जैसे आज है कोई भी नियम बनता है तो इंडियंस के द्वारा बनाए जाते हैं, कोई और आके नहीं बनाता है वो। अब आखिरी फाइनल डिसीजन जो था नॉन कॉपरेशन पे वो कैसे लिया गया? इन 1920 एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड इन द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड द स्टैम्प्स ऑफ अप्रूवल वाज पुट ऑन द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। नागपुर सेशन में स्टैंप लग गया कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम करेंगे। अब स्टेप्स क्या थे वो देखते हैं। इसके फेसेस थे कि हम मूवमेंट को फेसेस के अकॉर्डिंग चलाएंगे। फर्स्ट फेजेस में ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो सब गवर्नमेंट जॉब, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, यानी बाहरी वस्तुएं, जो विदेशी वस्तुएं बिकती है ना उनको, उन सब का बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो ये बोला गया कि बाइकआउट करेंगे। द मूवमेंट इन सिटी में कैसे चला? स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल कॉलेज, टीचर लेफ्ट स्कूल कॉलेज, लॉयर लेफ्ट लॉ,
सिंपल ऐसे ही बताया गया कि स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, बिजनेस टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, लॉयर ने लॉ छोड़ दिया, बिजनेसमैन स्टॉप बिजनेसेस, ऑफिसर वर्क ऑफ। तो ऐसे चला सिटी में। विलेज में ये कहा गया कि जो फार्मर्स होते हैं उन्होंने फार्मिंग बंद कर दी। उसके बाद दो होते हैं, एक बागान होता है, बगीचा, जैसे आम का बगीचा, लीची का बगीचा, अमरूद का हो गया। तो यहाँ भी बहुत वर्कर होते हैं। एक एक बगीचे में 100 किलो या कह सकते हो इससे भी ज़्यादा फल को, सब्जियों को उगाया जाता है बगीचे में। तो प्लांटेशन जो काम होते हैं वर्कर्स, उन्होंने प्लांटिंग बंद कर दी। तो ऐसे मूवमेंट चला विलेजेस में। स्टार्ट जो था नॉन कॉपरेशन, वो हमने बता दिया क्यों, क्योंकि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड करना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चल गया हुआ था, वो भी जान लिया। सिटी में मूवमेंट कैसे था, विलेज में मूवमेंट कैसे था, वो भी जान लिया। अब लास्ट हम लिखेंगे पॉइंट कि फिर मूवमेंट लिया क्यों गया। फिर तो मूवमेंट चलता 2 सालों तक, 3 सालों तक, और हमें 1925 तक या 27 तक आज़ादी मिल जाती। फिर हमने 47 तक वेट क्यों किया, वो जानेंगे स्पेशली, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन याद रहे। रिटर्न ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921 अ पीसफुल प्रोसेशंस पासिंग थ्रू। यहाँ बोला है कि एक आंदोलन जा रहा था शांति से। कहाँ पे? चौरी चौरा। ये एक छोटा सा गांव है गोरखपुर जिले का। उस जिले में छोटा सा ही गांव है। तो वहां पे एक पुलिस स्टेशन को आंदोलनकारी ने जला दिया। पूरा पुलिस स्टेशन जल गया, जिसमें कम से कम 10-12 पुलिस थे, जिंदा जला दिए गए। कारण क्या था? क्योंकि 3-4 आंदोलनकारी को पुलिस पिटाई कर रहा था, ये रीजन था। अब गांधी जी को ये पता लगी स्टोरी, उन्होंने कहा आंदोलन वापस लो फटाफट, जितने आंदोलनकारी सबको बोलो बैठ जाए वापस। तो आंदोलन को ऐसे वापस ले लिया गया, क्योंकि गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी का कहना था कि वॉयलेशन चाहिए ही नहीं। अब यही बोला गया, महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर स्टॉपिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आपको पता लग गया स्टॉप कैसे हुआ। क्वेश्चन में ये 3 चीजें कई बार पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। वापस क्यों लिया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस क्रांतिकारी के इसमें क्या प्रभाव पड़े? तो प्रभाव सिंपल था, सब वापस बैठ गए। जब वापस ले लेंगे तो सभी बैठ जाएंगे ना। थोड़ा बहुत नाराज थे गांधी जी से कि इतना अच्छा आंदोलन था, हमें साल भर में मिल जाती आज़ादी, तो वापस नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा बहुत नाराजगी थी, वो भी बड़े बड़े लीडर्स से, ज़्यादा तो थी नहीं, क्योंकि गांधी जी सिर्फ जो बड़े बड़े मेंबर्स थे उनके साथ ही मीटिंग कर रहे थे, इसीलिए। अब ये इस क्वेश्चन में ना आप दो पार्ट में आंसर है। एक पार्ट यहाँ लिखा है, एक आप पहले दूसरे क्वेश्चन से उठा सके, पहले से नहीं, सेकंड क्वेश्चन से, सिविल डिसओबीडियंस से आप उठा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इरविन पैक्ट क्या था, पैक्ट। दूसरा था सिविल डिसओबीडियंस क्या था, वो आपको बताना है। रिज्यूमे उसकी क्या थी कि स्टार्ट क्यों किया गया। अब सेम कि यहाँ पे आपको पूछा गया है इसके प्लस पॉइंट, यानी इसकी प्रॉपर्टी या फीचर आप कह सकते हो, फीचर पूछे गए गांधी इरविन पैक्ट के। तो पहला तो ये कि जो सिविल डिसओबीडियंस चला था वो वायसराय इरविन मान नहीं गए थे गांधी जी की 11 डिमांड्स। अगर ये डिमांड्स मान लेते तो इरविन पैक्ट होता ही नहीं। तो डिमांड ना मानने के कारण स्टार्ट हुआ था जो नमक सत्याग्रह के बाद एंड हुआ था। तो आप देखते हैं कि उसमें इरविन ने जब आप डिमांडें मान ली तब क्या क्या थी। ऑन 31 जनवरी 1930 ही रोट अ लेटर। सेम बोला गया कि 1930 में गांधी जी ने एक लेटर लिखा, 11 डिमांड मेंशन था। डिमांड में सिंपल सबके लिए था, सबसे बड़ा सॉल्ट टैक्स, इसको एंड करना था। अब देखते हैं फीचर, जो फीचर आपसे पूछे गए यहाँ पे थोड़ा सा और आप सिविल डिसओबीडियंस वाला जो पार्ट है वो इसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिविल डिसओबीडियंस वाला पार्ट में कम से कम ये जहाँ से एंड किया ना इसे थोड़ा और आएगा तो ऐड कर देना, ताकि जो पहले पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना इसमें थोड़ा सिविल डिसओबीडियंस बताना पड़ेगा।
मैंने आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादा लिखा है पार्ट, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। आप कह सकते हो कि अगर ये पहले वाला का क्वेश्चन आया तो 10 में से 6 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो 10 में से 8 आएगा, क्योंकि कुछ लाइनें अभी इसमें मिसिंग है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, मैंने रिपीट नहीं किया यहाँ पे। अब फीचर डायरेक्ट देख लेते हैं। द मेन फीचर ऑफ इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट आप लिख सकते हो पूरा। पहला था कि जो जिन लोगों को अरेस्टेड किया है गॉलट एक्ट में, नॉन कॉपरेशन में, उन्हें रिलीज किया जाए। सॉल्ट शुड बी एबॉलिश्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए नमक कानून को बंद कर दिया जाए, नमक पे कोई टैक्सेस नहीं लगेगा। इंडियंस जो अब इंडियंस चाहते हैं कि मेंबर हों किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, जितने टाइप्स के टैक्सेस है इंडियन पे वो टर्मिनेटेड किया जाए या कम से कम किया जाए। ट्रेडर्स को हैरेस्ट ना किया जाए। उसके बाद ट्राइबल्स को उनके राइट्स दिए जाए। ये था इरविन पैक्ट में। और ये हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें हुआ था ये आपका इरविन समझौता। तो ऐसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीटेड है, 5 क्वेश्चन पैटर्न, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी जाने हमने, आंसर कैसे लिखने हैं, मार्क्स कैसे लेना है। पेपर में हमें सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, तो हमें सबसे पहले जितने 15 मिनट मिलेंगे उसमें क्वेश्चन मार्क करना है आपको। उसके बाद जो आपको मेन पॉइंट याद आते हैं वो एक रफ पे लिख सकते हैं पॉइंट, ताकि जब आंसर लिखे तो पॉइंट के द्वारा आप उसको रिलेट कर सके। उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा। अधिकतर विद्यार्थी बिना सब्सक्राइब के जाते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक शिक्षक को प्रोत्साहन मिले। तो आप सभी से यही है कि सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन होता हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए और अपने NIOS के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।